जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट के अंदर इतनी गिरावट ज़्यादा नहीं है। अगर निफ्टी 50 के अंदर देखें तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें और दूसरे सेक्टर की बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद भी इरेडा के अंदर ज़बरदस्त गिरावट के पीछे का क्या कारण हो सकता है? अगर उस कारण को ढूंढने के लिए आप जाएंगे तो आप सोचेंगे रिजल्ट्स के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, एनपीए के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। कल भी आपके साथ शेयर किए थे, अब फिर दोबारा से शेयर कर दूंगा मैं कि रिजल्ट्स कितने शानदार आए हैं, लेकिन आखिर गिरावट हुई क्यों? देखिए, जब पूरे सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात करें, ठीक है, उसके अंदर अगर पूरे के अंदर ही गिरावट देखने को मिलेगी तो इस शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आज की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 1.29% की गिरावट, और बैंक निफ्टी तो लगभग 600-700 पॉइंट की भी गिरावट उसके अंदर देखने को मिल गई है। 600-700 पॉइंट की गिरावट देखने का मतलब बहुत बड़ी बात है जी। निफ्टी 50 के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिली है, ठीक है। निफ्टी 50 वाले शेयर उतने ज़्यादा नहीं गिरे हैं जितने गिरने चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 बच गई और उसके अंदर टीसीएस, इन्फोसिस और आईटी सेक्टर पॉजिटिव रहा। उसका भी एक अच्छा खासा वेटेज है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 के अंदर लगभग अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो 80-85% की 80-85 पॉइंट की ही तेजी है। ओवरऑल मिला के 150 पॉइंट तक की भी गिरावट देखने को मिली, उससे भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। ये तो है आज के मार्केट का हाल, लेकिन सबसे बड़ा लॉजिक है कि आखिर गिरावट हुई क्यों, आखिर गिरावट हो क्यों रही है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि सरकारी कंपनियां ज़्यादातर एक साथ गिर जाती हैं, एक साथ बढ़ जाती हैं। तो एक बड़ा कारण ये भी है कि ज़्यादातर सरकारी कंपनियों के अंदर गिरावट है, इस वजह से इरेडा के अंदर भी गिरावट हो गई। या फिर आप ये माने कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है, इसके अंदर इस वजह से भी गिरावट देखने को मिल गई। बहुत और दूसरी कंपनियां हैं, उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो ज़्यादातर शेयर, अगर 2000 टॉप शेयर की अगर बात करते हैं हम, तो 2000 में से मुश्किल से ही 100 शेयर भी ऐसे नहीं है जिनके अंदर तेजी बनी है, लेकिन ज़्यादातर अगर 1900 शेयर की बात करें तो गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के ये शेयर कहाँ से बच जाएगा? जो बढ़िया शेयर है, अगर 2000 बढ़िया शेयर के अंदर अगर देखें हम, तो लगभग उसमें से 100-150 शेयर भी ऐसे नहीं जो तेजी के अंदर हैं। ज़्यादातर 1800 शेयर लगभग क्या है, गिरावट के अंदर है, वो भी ज़बरदस्त गिरावट के अंदर, ठीक है। तो सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावट है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिल गई रिजल्ट के बाद भी, जबकि रिजल्ट अच्छे हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल रही होगी, ठीक है। जवाब एक ही है कि एफआईज नहीं रुक रहे हैं। ये एफआईज क्या चाहते हैं? ये एफआईज चाहते हैं सस्ते दाम पर शेयर को खरीदना। क्या करना? सस्ते दाम पर शेयर को खरीदना, जिसकी वजह से लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो आपके शेयर के कारण बड़ी गिरावट होने का कारण आपको समझ में आ गया। विदेशी निवेशक नहीं रुक रहे हैं, लगातार माल बेच रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेक्टर वाइज देखेंगे तो सारे सेक्टर के अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी आईटी को छोड़ के निफ्टी एफएमसीजी के सेक्टर के अंदर 0.66% की गिरावट है। निफ्टी ऑटो के अंदर 1.23% की गिरावट है। निफ्टी फाइनेंस सर्विस के अंदर 1.29% की। निफ्टी बैंक के अंदर 1.55% की गिरावट है। निफ्टी मिड की बात करें तो 1.59% की है। निफ्टी मेटल के अंदर भी 1.62% की गिरावट है। निफ्टी एनर्जी के अंदर 2% की गिरावट है। निफ्टी फार्मा के अंदर 2% की गिरावट। पीएसयू के अंदर सबसे बड़ी समझ में आ गई, इरेडा के अंदर गिरावट का कारण निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर 2.72% की गिरावट है, 2.75% की। निफ्टी रियलिटी के अंदर भी 2.77% की है। और निफ्टी मीडिया ने तो हद ही पार कर दी, लगभग 3.5% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, 3.59% की गिरावट देखने को मिल रही है। बताइए, तो मार्केट कैसे आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे पाता? समझ बताइए, ज़बरदस्त माल बेचा जा रहा है बड़े प्लेयर के द्वारा। और देखिए, यहाँ पर आप समझिए, इंट्राडे करने वालों की अगर यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूँ, अगर 100 लोग स्टॉक मार्केट के अंदर हैं तो सिर्फ 15 लोग ये माने कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले हैं। 85 लोग में से बात करें तो कॉल पुट इंट्राडे वाले ही भरे पड़े हैं। अगर उनको ये सिर्फ पता चल जाए कि इरेडा आज गिरने वाला है, उनको कोई मतलब नहीं, कोई इमोशंस उनके अंदर नहीं है, नहीं, बस वो सेल मारेंगे। उनको ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जिधर ट्रेंड जाएगा उनको मतलब नहीं कि रिजल्ट अच्छे आए हैं बुरे आए हैं,
उनको कोई लेना देना नहीं है रिजल्ट कैसे हैं किसी कंपनी के, कुछ नहीं। उनको सिर्फ 3.5-4 घंटे के लिए काम करना है बस। नुकसान निकलेंगे लेकर, पैसा बनेगा बनेगा, बट ट्रेंड के अंदर उनको काम, उनको ट्रेंड मिल जाए बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये देखिए 222 रुपए से गिरता गिरता सीधा सीधा 198 रुपए तक गया है। ठीक है, तो प्योर ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसको रिटेल निवेशक, जो या रिटेल निवेशक या चालाक निवेशक बोले, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक बड़ा प्लेयर जिसको मालूम है कि आज इंट्राडे, आज यानी कि कल Q3 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो लोग इसको खरीदने के लिए आएंगे, थोड़ी सी गिरावट पे खरीदेंगे। और खरीदने वाले लोग भी अलग तरीके के होते हैं। इंट्राडे वाले कैसे लोग होते हैं? इंट्राडे वाले, क्यों ना इनको आज खत्म ही कर दिया जाए, क्यों ना आज इनको खत्म ही कर दिया जाए, कर दिया खत्म। ठीक है, गिरावट, लोगों ने सोचा थोड़ी तेजी बनेगी, फिर गिरावट, सारे स्टॉप लॉस खत्म कर दिए। ठीक है, तो जो ट्रेंड के अंदर काम करने वाले हैं वो बात एक अलग है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमें तो इंट्राडे में ही पैसा मारना है और पैसा बना के ले जाएंगे कि रिजल्ट अच्छे हैं, उनको ट्रेंड वगैरह से कोई मतलब नहीं है। देखिए जो ट्रेंड के अंदर जो मशीन की तरह काम करने वाला इंसान है उसके लिए तो कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं, बोलता प्रॉफिट बना के लेकर चला जाएगा। उसको क्या है, उसको क्या रिजल्ट्स की, कैसे रिजल्ट्स है कैसे नहीं, जिधर जाएगा मार्केट उधर की तरफ उसको पैसा बनाना है। लेकिन ऐसा बनने के लिए तो बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग सिर्फ 10% ही हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, सिर्फ 10% लोग हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, नुकसान लेकर भी निकलना कहीं कहीं पर। तो ट्रेंड के अंदर काम करना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, ऊपर सेल किया नीचे की तरफ बाई कर लेते हैं, तो इंट्राडे उनका हो जाता है, वो पैसा कमा के निकल जाते हैं। तो समझ में आ गई, बड़े प्लेयर ने आज जोरदार यहाँ पर बिकवाली कर दी। ठीक है, अब दूसरी बात ये होती है, एक पॉइंट तो ये हुआ इरेडा का। इरेडा की कल भी रिसर्च में मैंने आपसे बोला कि आईपीओ का भाव कितना था, जी नहीं 30 रुपए। तो ये शेयर क्यों नहीं 120 या 30 रुपए के आसपास होना चाहिए था सिर्फ, और मैं बोलता हूं कि 90 रुपए क्यों नहीं। 30 रुपए का जब आईपीओ का भाव है तो 90 रुपए से ऊपर ऊपर क्यों, 90 रुपए से ऊपर क्यों? जी ये तो हमें भी नहीं पता, नहीं पता तो देख लीजिए, डंडे से पीटेंगे आपको ये बड़े प्लेयर, कर लीजिए क्या करोगे। अगर आपको यही नहीं देखना है कि ये शेयर थोड़े दिनों पहले आईपीओ का भाव, इशू प्राइस कितना रखा गया था इसका 30 रुपए, अगर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मजबूती होती ये 30 रुपए का क्यों होता, 300 का क्यों नहीं खुला? समझ में आता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको सस्ते दाम पर ही खरीदना है, तेजी में खरीदोगे बड़ी दिक्कत जाएगी। तो 30 रुपए से 200 पे आज वो बेच रहा है, अभी तो आपको यही मालूम नहीं कि वो यहाँ पर बेच रहा है या खरीद रहा है। समझ में आता है। स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादातर माल किस पर है? सरकार के पास है। ठीक है, और उसके अलावा 20-22% किसके पास है? पब्लिक के पास है। थोड़े शेयर ही फ्री हैं, पब्लिक वाले तो बैठे रहते हैं ऐसे ही, उनको ही खरीदना बेचना है। वॉल्यूम के साथ अगर बेचना शुरू करेंगे तो वो आपको मालूम ही क्या होता है। तो दिख गया वॉल्यूम यहाँ पर क्या किस तरीके का था। आज का वॉल्यूम अगर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला, वो गिरावट आपके सामने है। देख लीजिए जल्दी से, 1253 करोड़ का एक साल पहले कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 1300 करोड़, 1500 करोड़, उसके बाद 1630 करोड़, उसके बाद 1698 करोड़। कहीं पर दिक्कत नजर आ रही है? नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखते हैं वो भी शानदार निकल कर आ रहा है 32% का। और अगर यहाँ पर देखते हैं नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 425 करोड़ का है, और उससे पहले 3.88% था। उसके बाद देखिए उससे पहले ये यहाँ पर देखेंगे, उससे पहले 336 करोड़ था, उसके बाद 337 करोड़, उसके बाद देखेंगे 384 करोड़, उसके बाद 388 करोड़, अभी देखेंगे 425 करोड़ हो गया। तो धीरे धीरे कंपनी का नेट प्रॉफिट ही बढ़ रहा है। एनपी के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो सारा कुछ ओके ही है ओवरऑल मिला के देखें। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत एक यहाँ पर हुई है, क्या जो कोई नहीं समझ पा रहा है, कि जो ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए है वो क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा ज़्यादा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा ज़्यादा है। बस यही थोड़ी सी समस्या है, और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों अगली कंपनी है हुडको। यहाँ पर देखिए बड़ी शानदार, इसने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई दी। देखिए मार्केट के अंदर देखिए अच्छी खासी तेजी, ये देख रहे हैं। यहाँ पर इन शेयर को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, उसके बाद तेजी बनी है, अब गिरावट हो रही है। सस्पेंस क्या है, क्या अलग चीज़ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
आपकी समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर शेयर रुका हुआ था काफ़ी दिन तक, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी, अब वो माल बेच कर निकल रहे हैं। क्या सस्पेंस है भाई। इरेडा 30 रुपये का शेयर था, गिर रहा है यहाँ पर, क्या सस्पेंस है, क्या अलग चीज़ है, बताइए। दोस्तों अगली कंपनी है अदानी बिल्मर। अदानी और बिल्मर की वजह से ये कंपनी देखिए 10% का लोअर सर्किट यहाँ पर लग रहा है, तोड़ के रख दिया है शेयर को। आईपीओ का भाव कभी कितना होता था, देखिए कितने के ऊपर गया था, ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी इसके अंदर और ये 800 रुपये तक पहुँच गया था। 800 रुपये के पहुँच गया, 809 रुपये, उसके बाद गिरावट 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 गिरावट। ठीक है, तो देख लीजिए गिरावट 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 ही चल रही है। उसके पीछे का कारण ये कि अदानी बेचने वाला है, बेच के ख़त्म भी तो नहीं कर रहा है, प्लान कर रहा है बेचने का, 10% का लोअर सर्किट लगा दिया। ठीक है, तो ये अदानी बस अभी प्लान ही कर रहा है और लोअर सर्किट है। देखिए ओएफएस के थ्रू 20% का स्टेक बेचेगा, बताए कब बेचेगा, नहीं समझ में आ रहा है। फ्लोर प्राइस 275 रुपये रखा हुआ है। पहले अदानी बिल्मर खरीदने वाला था, 305 रुपये का भाव सबको दिखाया जा रहा था, अब ये 275 का भाव आ गया। बड़ा खेल खेला जा रहा है, एक रिटेल निवेशक को ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल बर्बाद करने के लिए नए नए नियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ बात आ रही है? नहीं बात समझ में आ रही है? देखिए डर है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, लेकिन आप फिर भी नहीं मानते हैं। ह्यूज क्वांटिटी आपने एक प्रण बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये शेयर आने वाले टाइम में भाग नहीं सकते, अब बेकार शेयर बन चुके हैं। अब 37,000 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है। अगली वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि बड़ा प्लेयर का के दिमाग में क्या चल रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगला शेयर है अदानी पावर। तो स्टॉक मार्केट में 3-3, 4-4 साल तक शेयर एक जगह बैठे रहते हैं, शांति के साथ बैठे रहते हैं, थोड़ी तेजी फिर बनती है, फिर गिरावट, फिर तेजी। कोई नहीं समझता है कि थोड़े दिन पहले शेयर कितने का था, 36 रुपये 2020 के अंदर। उससे पहले भी देखेंगे कितने का शेयर था, 146, 150 रुपये का 2023 के अंदर। 900 रुपये पहुँच गया तो आप कहेंगे मैं खरीदूंगा इसको 900 रुपये, नहीं देखेंगे कि थोड़े दिनों पहले 150 रुपये का शेयर था। देखिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, तब भी गिर जाने दें शेयर को, लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, समस्या की जड़ यही है कि थोड़े दिनों पहले शेयर कितने का था वो कैलकुलेशन आप लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बड़ा प्लेयर डंडे से पिटाई कर रहा है। तो अगला शेयर है पीएनबी, नीचे की साइड में 30 रुपये। अदानी की भी बात करें, अदानी पावर की भी नीचे 30, 40, 50 रुपये, 100 रुपये खूब कवर किया, अच्छा पैसा बना के दे दिया। अब गिरने दो, पीएनबी के शेयर को 30 रुपये में बहुत ज़्यादा कवर किया। अब ऊपर 149, 150 कितना मारा है देख लीजिए आप, 52 भी खाई, 142 रुपये मार दिया, अब नीचे गिर रहा है। कब तक गिरेगा नहीं कुछ कहा जा सकता है, सरकारी कंपनियों के अंदर आज तो वैसे भी प्रेशर बना हुआ है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी आरईसी लिमिटेड, इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, खतरा देखने को मिला है, जीडीपी ग्रोथ, अगर जीडीपी गिर जाती है ना, ठीक है, जीडीपी के आंकड़े अगर आते हैं कि गिरावट हो सकती है, तो इकोनॉमी मतलब क्या है, दिक्कत परेशानी चल रही है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें जो फाइनेंस पैसा दिया हुआ है, जीडीपी ठीक नहीं रहेगी तो वो लोग पैसा कैसे लौटाएंगे, उनका काम ही नहीं चलेगा। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, खबर देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। 12 लाख जो छोटी छोटी जनरल स्टोर्स होते हैं ना, किराने की दुकान होती है, बंद हो चुकी है। 12 लाख लोगों का घर खत्म कर दिया। ये किसने? इस ऑनलाइन के सामान ने। ये जो मोबाइल है ना, ये खत्म कर देगा आपको, नहीं छोड़ेगा, ये किसी काम का नहीं छोड़ेगा। ये मोबाइल आपको खत्म भी कर सकता है। ये क्यों? एक तो हर महीने आपको रिचार्ज कराना है इसके अंदर। सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है कि किस तरह की दिक्कत परेशानी चल रही है। इनकमिंग पहले 1 साल की होती थी, उसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, कौन पढ़ेगा, क्या हो रहा है, किसी को मालूम नहीं है। मोबाइल हाथ में, आप ये बताइए कि आपको कितने दिन हो गए किसी दुकान पे शूज खरीदे हुए, बताइए ना, कितने दिन हो गए। अभी तक बाजार से सामान आ जाता था, साग सब्जी, वो भी अब घर पे ही आएंगी। हर सामान अब जब मोबाइल पर देखकर आप खरीद रहे हैं, तो बाजार के अंदर इतनी दुकान है, उनका क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा? भी एक दिन बंद हो जाएंगी। अगर किसी की अपनी दुकान है, उसका रेंट देना नहीं पड़ रहा है तो बात एक अलग है।
आप जाइए मार्केट में, किसी से पूछ के देखिए क्या दिक्कत चल रही है। पॉपुलेशन ज़बरदस्त बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, देखिए साग सब्जी 3 महीने के लिए सस्ती रहती हैं और 9 मंथ के लिए 9 मंथ के लिए महंगी रहती है। समझिए कि किसान पर भी कितना लोड पड़ता होगा। सरकारी कंपनियां गिर रही हैं, देखिए यहाँ पर ये भी गिरता नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक अलग प्रकार का अनुमान है, सरकारी कंपनी की बात करें या फाइनेंस वाले सेक्टर की बात करें, कि कहीं प्रेशर तो नहीं पड़ जाएगा, लोन मारा तो नहीं जाएगा, ऐसी ऐसी दिक्कतें चलती हैं। चलिए, अगला शेयर है रेल विकास निगम लिमिटेड। जब शेयर भागता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो सेम कहानी है, कोई अलग नहीं है और कुछ आश्चर्यचकित वाली बात भी नहीं। हो सकता आपके लिए कुछ हो, कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल एक जगह रुका हुआ, उसके बाद जबरदस्त तेजी, उसके बाद गिरावट। क्या नया है आप बताइए ना, नया क्या है जी। आप इस शेयर को ये नहीं देखने की कोशिश कर रहे कि 2021 में कितना था या 2023 में 119 रुपए का था। आपका दिमाग ही काम ही नहीं कर रहा कि 2023 में 68-70 रुपए का शेयर था। उससे पहले जबरदस्त तेजी बनी थी, 30, 31, 32 रुपए के आसपास काम कर रहा था जी। वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, बढ़ रहा है, शेयर का भाव भी बढ़ गया जी। अब ये कब भागेगा आप बताइए ना, कब भागेगा। थोड़े दिनों पहले 30-40 रुपए का, 50 रुपए का शेयर था, आप बताइए अब जी। हमने तो महंगा खरीद लिया शायद, ना ना, आपने तो बहुत सस्ता खरीदा है। महंगे सस्ते की बात अगली वीडियो में करेंगे हम। इस बार इस एक शेयर को यहाँ पर और देख लेते हैं, वो भी सरकारी कंपनी है। तो ज़्यादातर सरकारी कंपनी एक साथ गिरती हैं, तो दूसरी सरकारी कंपनी जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिल जाती है। फिलहाल देखते हैं अब इरेडा के अंदर, तो एक एनपीए को लेकर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो सकती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर और थोड़ा सा कम होना चाहिए था। दोस्तों अगर हम इरेडा की बात करेंगे तो बीएचईएल की बात क्या करेंगे। देखिए बीएचईएल के अंदर भी तो गिरावट देखने को मिली है, इसको कब छोड़ा बताइए, सरकारी कंपनी को कब छोड़ा। देखिए 13 रुपये की गिरावट इसके अंदर भी होगी। इसका भी देखिए हाई कितना था, 216 रुपये था, कितना 216 रुपये, और लो कितना बनाया 203। थोड़ी रिकवरी हुई क्या, रिकवरी भी नहीं हुई, इसमें तो रिकवरी भी नहीं होने दी। बताइए, समझ में बात आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है। छोड़ा नहीं गया, सरकारी कंपनी में जबरदस्त गिरावट हुई, तो इरेडा विरेडा कोई नहीं बचने वाला। तो सारी बात समझ में आएगी, इरेडा के अंदर रिजल्ट्स वगैरह अच्छे हैं, ओवरऑल मिला के देखें तो रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट थी, इसलिए उस शेयर को भी तोड़ दिया, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या क्या चीज़ें होती हैं, दिमाग को कैसे हाईजैक ये बड़ा प्लेयर करता है, बड़े प्लेयर के माइंड में क्या चल रहा होगा, उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।